जैसा हम धन कमाते हैं वैसे भक्ति भी कमानी पड़ती है। भक्ति कैसे कमाई जाती है? साधु भाई सो जन भगत कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे। मन के हाथ पवन की मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत निरत घर लावे। साधु भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमाए। आसन इडग अडोलन डोले, मन मारे तन माई। मेरे राम मन मारे नव से नार जगावे सूती, नव से नार जगावे सूती। शहर होली वलाई, साधु भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे। धन जैसे कमाते हैं, कोई नौकरी करके, कोई व्यापार करके, कोई मजदूरी करके, और सब पेट भर के सारी जरूरतें होने के बाद जो कुछ पैसा बचता है वो है कमाई। अब ये धन कमाने की कला को तो सब जानते हैं, मगर भक्ति कमाने की कला महाराज से सीखी है। भक्ति भी कमानी पड़ती है। भक्ति कैसे कमाए? आसन इडग, इडग नाम स्थिर। भक्ति अगर कमानी है तो पहले आसन स्थिर करना सीखो। तन स्थिर, मन स्थिर, मन स्थिर, सूरत स्थिर। अब सूरत स्थिर होने के बाद नीरत स्थिर होगी। स्थिर नाम चलायमान न होना। अब हमारा भजन राम 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 कर रहे हैं और ऐसे शरीर हिल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर, मन स्थिर कभी नहीं होगा। लाख बरस तक राम राम करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आसन इडग, आसन मार जुगत सुबेसो, आसन मार जुगत सुबेसो। या घट माय पवन संग पेसो, या घट माय पवन संग पेसो। सब तन खोद सबद मुख के सो, सब तन
खोज शब्द मुख के सो। आसन मार, सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकासो छाती। क्यों आसन की बात महाराज कह रहे हैं? अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, छाती का भाग सामने इस प्रकार नहीं है, तो आपका जो प्राणों का संचलन पिंड से ब्रह्मांड में होगा वो रुक जाएगा, नहीं जाओगे आगे। क्योंकि प्राण को ले जाना है, जो प्राण इस 9 द्वार से निकल रहा है उसको 10वें द्वार से बाहर निकलना है। नाभि निकाले, जगह तो करनी है। मरने के बाद हमारा प्राण 9 द्वार से नहीं जाना चाहिए। इसी के लिए सारी कोशिश हमारी चल रही है। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जगत जा रहा है 9 दरवाजे से। किसी का प्राण आँख से निकल रहा है, किसी का नाक से, किसी का मुख से, किसी का नीचे के द्वार से। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 पोल है। वहां धर्मराय बैठा है और धर्मराय के पास जब ये जीव जाते हैं तो 4 ही पोल से जाते हैं। बहुत गहरी बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 पोल ऐसे। वहां यमराज जहां बैठा है उसके पास ये जीवात्मा, सभी जीवात्मा जाएंगे यमराज के पास। पाप पुण्य का हिसाब उनका वहां होगा और उसके अनुसार आगे उसको अच्छे कर्म है तो पहले स्वर्ग में और फिर बुरे कर्म के लिए नरक में डालेंगे। तो जाते हैं ये सब 4 पोल से। अब वहाँ 4 पोल से किस पोल से जा रहे हैं, किस द्वार से जा रहे हैं, उसकी परीक्षा यहाँ होती है। वहाँ और यहाँ कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पूरब का पोल है मुख, जिसके प्राण मुख से निकल गए वो पूरब पोल से यमराज के पास गया। उत्तर पोल वाले की नाक फूलेगी, जिसका प्राण नाक से जाता है उसकी नाक फूलेगी। और पश्चिम पोल वाले की आंख खुलेगी, आंख खोल के वो जाएगा। और दक्षिण पोल वाले टट्टी पेशाब के मार्ग से जाएगा। अब इसकी परीक्षा कैसे? जो दक्षिण द्वार से गया वो सीधा यमलोक में चला गया, वो उसको नरक में ही जगह है और कहीं जाएगा नहीं। जिसका प्राण टट्टी पेशाब की जगह से जाता है वो सीधा नरक में गया, अपील नहीं। 3 द्वार से जाने वाले थोड़ा बहुत तो सुख मिलते हैं। यहां से जाने वाले से नाक से जाने वाला ज्यादा सुख लेता है, और नाक से जिसका प्राण गया, आंख से जिसका प्राण जाता है वो ज्यादा सुख में रहेगा। केवल इतना ही फर्क, मोक्ष में कोई नहीं जाएगा। तो ये हो गए 4 पोल, 4 दिशा से प्राण हमारा निकल गया। मतलब ये जीव चला गया यमराज के पास। अब किस पोल से वो जा रहा है उसकी परीक्षा यहाँ होगी। नाक खुलेगी, आँख खुल जाएगी, मुंह खुला रहेगा। अब 9 द्वार के ये 4 पोल हो गए, 4 द्वार हो गए, 4 मुख्य द्वार हो गए। अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जगत के लिए जरूरी नहीं है। वो किसी भी द्वार से जाए, उनको लेना देना नहीं है। उनको तो 84 में जाना ही है। रामसनी की परीक्षा होगी आखिरी दिन में, उस पल में। याद रखना मेरी बात को। हमने क्या क्या, कितना भजन किए, क्या क्या हमने किए, इसकी परीक्षा हमारे अंत में होने वाली है। जिंदगी भर रामसनी कहलाए, भजन किए, सत्संग के लिए प्राण अगर दक्षिण द्वार से जाता है, क्या कमाया आपने? एक बात अलग है कि जो मरेगा वो देखेगा नहीं कहां से जा रहा है, मगर उसकी परीक्षा दूसरा करेगा।
दूसरे के मैं क्या कहूं, मेरी कह के जा रहा हूं। मेरा अगर प्राण किसी द्वार से जाता है तो धिक्कार कहना मुझे उस दिन कि ये खाली बोलता था, किया कुछ नहीं इसने। और सबको ये बात अपने दिल में उतारनी चाहिए कि हमारी प्राण ऊर्जा का रास्ता ही तो पश्चिम का है। पश्चिम के मार्ग से ही हमारा प्राण ऊपर चढ़े। उस दिन कहा था मैंने अरद उरद। एक भजन में बड़ी सुंदर बात आती है, धोबी धोबण धोवण लागा, पूरब दिसारी बाट, राम राम पूरब दिसारी बाट। अरद उरद का मार पछाटा, अरद उरद का मार पछाटा, नाभि कमल के घाट, नाभि कमल के घाट, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय। साहेब जीरो दर्शन करणो, साहेब जीरो दर्शन करणो, रेणो सन्मुख होय, रेणो सन्मुख होय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय। बहुत अच्छे से समझो। धोबी धोबण, धोबी है मन, धोबण है सुरती। धोबण चाल्या पूरब दिशारी बाट, कंठ हृदय नाभि करते करते, नाभि का घाट यानी ये पेट का एरिया, यह है नाभि का घाट। यहां तक हम आ गए। अब क्या करना है यहां, अरद उरद का मार पिछाटा। अरद उरद का अर्थ श्वास उश्वास नहीं होता। चाहे ये यूट्यूब में वीडियो सुन रहे होंगे तो वो मुझसे चर्चा करे, मैं किसी के साथ भी चर्चा के लिए तैयार हूं। पूरा भारत सुन रहा है। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। अब ये नीचे क्या ले जाना है और ऊपर क्या ले जाना है, ये हमारी जो चेतना है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है जो पिंड में है, उसको यहां नीचे से ब्रह्मांड में ले जाना है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से। जब तक ये प्राण ऊपर नहीं जाएगा, ये गारंटी नहीं है आपका प्राण नवद्वार से नहीं जाए। ये मतलब ही है कि हमको ये प्राण को ऊपर चढ़ाना है। प्राण को ही बन लगता है, यहां जो उतान पात बन लगता है, यहां जो त्राटक बन लगता है, ये प्राण को ही लगते हैं। क्योंकि प्राण की गति ऊर्ध नहीं हो रही है, वो रुक गई है, इसीलिए वहां लगते हैं बंद। अब बंद का कोई विषय लेता ही नहीं है। अब आत्मसार खोलोगे, घटपर्चा खोलोगे, बेली खोलोगे तो बंद का पता चलेगा। ये विषय ही आपके सामने नहीं आएंगे तो बंद क्या है लगाना पड़ता कि लगता है, लगने के बाद क्या होता है, ये तकलीफदायक है कि आनंददायक है। अब जब तक ये बंद को हम समझेंगे नहीं तो कैसे ये पक्का होगा कि हम प्राण के साथ में हमारी यात्रा ऊर्ध्वगामी हो रही है। तो ये समझो, महाराज कहते हैं, ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे
दीन दीन वापुल क्वाही हो, मेरा ध्यान लगे सुन माई हो। तीरवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। कौन नहा रहा है त्रिकुटी में? प्राण। त्रिवेणी तटधारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। प्राण यहाँ उसको नहाना पड़ेगा, तो उसको प्राण लाओगे तभी तो नहाएगा। नहाना नाम आनंद लेना। या हम कहते ही रहेंगे रोज सुबह उठ के, हो जा परम पद तद दिया हो, कहने से कुछ होने वाला नहीं है। उसमें भाव लाओ, भजन करो। और प्राण कैसे पीछम के रास्ते से ऊपर जाता है, ये जो भेदी है उसको पूछो। क्योंकि मृत्यु के समय हमारा प्राण अगर 9 द्वार से गया, नाम नहीं लेना चाहता मगर कह देता हूं, क्योंकि ये वीडियो हर जगह जाता है। एक बहुत बड़े अच्छे सेठ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं उस लोक में पहुंच गया जहां आनंद आना है, मुझे आनंद आ रहा, अब मुझे भजन करने की क्या जरूरत है? बताओ बोले तुम। प्रवचन करते हो, बोले भजन करने की क्या आवश्यकता है जब मैं आनंद लोक में हूं। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, आपको भजन करने की जरूरत नहीं है, मगर आपका प्राण वहां पहुंच गया तो ये तो मैंने देखा ही नहीं। बोले मैंने उसको कहा अगर मैं आपके पहले मर गया तो ये ऐसी रह गई बात, मेरे पहले अगर आप मरे तो मैं चिल्लाऊंगा ये शेठ झूठ बोल रहा था, इसका प्राण तो मुख से गया, नाक से गया या आंख से गया। ओहो हो, बात तो तुम्हारी सही है। बोले इस पर तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले आज भी सेठ है। भक्ति करने का उद्देश्य, भजन करने का उद्देश्य प्राण को अरद से उरद में चढ़ाना, उसी को कहते हैं पश्चिम का मार्ग। अब हम खाली बैठ गए, यहां धुन लग रही है, हम सुरती लगा के बैठ गए, कहां हो रहा? महाराज कहते कि अरद उरद का मार पछाटा। अब ये भी कोई उत्तर नहीं देता है कि महाराज ने 12 साल नाभि में भजन क्यों किया, और आप 4 महीने, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, महीना, सवा महीना, आप कैसे क्या आगे जा रहे हो? क्या महाराज को भजन का तरीका नहीं मालूम था? महाराज के जैसे तो ध्यानी कोई हुए ही नहीं। क्या महाराज के सदगुरु पावरफुल नहीं थे? महाराज के गुरु तो बहुत पावरफुल थे। फिर महाराज 12 साल बैठते हैं और हम 1 महीना, 1 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 दिन, 8 दिन क्यों नाभि में भजन कर रहे हैं? हमको उसका भेद का पता ही नहीं चला। प्राण को नाभि से, पिछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से, ये 21 गांठी से, ये मेरू त्रिकुटी से बाहर निकालना इतना आसान काम नहीं है। मैं तो कई जितने प्रवचन करने वाले हैं सबको मैं चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं खुला। मुझसे कहो ये बात अगर झूठी है कि सच है, चर्चा करने में क्या है, नहीं तो पढ़ो आप वाणी। कहने का मतलब है कि असली चीज ये है, हम सूरत लगा के वहां बैठे और हमारा शब्द 10वें द्वार में है। क्या करोगे शब्द को 10वें द्वार में ले जाके? प्राण तो आपका जो की तो पिंड में ही पड़ा है। प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे लो। प्राण को ही तो यमराज बांध के ले जाता है और वो प्राण पड़ा है पिंड में। अब यहां 10वें द्वार तक यमराज की पहुंच नहीं है, तो 10वें द्वार में जिसका प्राण है वो तो कम से कम काल से बचेगा। अब यहां 10वें द्वार भी नहीं, पिंड में ही पड़े हैं। कहते हैं 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड, जहां लग पवन बहत है, तहां लग कई पिंड, तहां लग कई पिंड, भेद सारो तुझ माई।
यही है खंड पिंड ब्रह्मांड। पिंड से चेतना को ब्रह्मांड में चढ़ाने का नाम ही पिछम के रास्ते से भक्ति करनी है, भजन करनी है। और यह बहुत कठिन है, मगर नामुमकिन नहीं है। करते रहो, वो बराबर आगे जाता है। अब अटकता भी है तो प्राण अटका। बहुत लोग कहते हैं कि शब्द अटक गया। भाई शब्द कैसे अटकेगा? महाराज तो अगाध बोध में कह रहे हैं, अटके नहीं बीचे किसी हू से, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। अब महाराज तो कहते कि शब्द अटकता नहीं। अब अटकने वाला शब्द ही नहीं है। अटके नहीं बिचे किसी हू से, जात जात ऊंचो नित जावे, मिनिया सब ही छेके, तन बैराट माय विद सारी, भिन्न भिन्न कर सब पेखे। ये तो शब्द की महिमा है। फिर यहां जो अटका वो क्या अटका? अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, कोई मुझ मेरे लगाओ बे, कोई मुझ मेरे लगाओ बे, जिण आस्थान तीर्थंकर पूगा, जिण आस्थान तीर्थंकर पूगा, ओई आसन मुझ बावे बे, ओई आसन मुझ बावे बे, निसदीन जोर भजन हम किया, निसदीन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई वे, बरस 18 ताई वे, पहन पत्थर पर आसन मेरा, पहन पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं लीवी वे, ऋण नींद नहीं लीवी वे। अब हमको इसका निर्णय करना है, महाराज किसके बारे में कह रहे हैं? क्या महाराज का शब्द अटका? अर्थात वो तो अटक ही नहीं सकता, क्योंकि वो निर्णय कर रहे शब्द की। फिर अटका क्या? तो अटका प्राण। निस्दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई बे, 18 साल तक भजन किया। कैसे किया? कहते हैं कि 1.25 मन गेहूं की, क्या कहते हैं उसको, थूली बना के महाराज खाए। और बैठने के लिए पाहन पत्थर पर आसन मेरा, पहाड़ के ऊपर पत्थर पे बैठे
रेण नींद नहीं लेवी बे, दिन में तो सोए ही नहीं, मगर जो रात सोने के लिए है वो रात में सोए नहीं, भजन ही करते रहे। त्रिकुटी मेर बीछे उलझाणो, त्रिकुटी मेर बीछे उलझाणो, बहुतायंटा खावे बे, बहुतायंटा खावे बे, निस दिन तापस है सिर ऊपर, निस दिन तापस है सिर ऊपर, बहुती पच पच मुआवे, बहुती पच पच मुआवे। त्रिकुटी मेर, ये मेरु और ये त्रिकुटी, यहाँ उलझन पैदा हो गई। क्या उलझन पैदा हो गई? शब्द कहाँ है? यहाँ भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, और शब्द के साथ में प्राण तो यहाँ अटक गया, इसलिए यहाँ लगा बंद, उतान पात बंद। प्राण को ही बंद लगता है, जिसको जिसको बंद लगा वो समझ लेना कि उसकी प्राण ऊर्जा पीछम के रास्ते से ही ऊपर चढ़ रही है। निस्दिन ताप सहे सिर ऊपर, रात दिन ये भजन की ताप, शब्द की ताप, शब्द पीड़ भारी गणी मोपे कहीं न जाए। ये बड़ी पीड़ होती है शब्द की, और बहुत ही पच पच मुआ बे, पच पच के थक गए। तो जब ये प्राण यहाँ का बंद खुलता है तो प्राण आगे जाता है, यहाँ का बंद खुलता है तो प्राण 10वें द्वार में जाता है, तो प्राण ही अटकता है। हमारा विषय था दिन दिन जारी सफल कमाई। धन कमाना ये सफल कमाई नहीं है, भक्ति कमाना ये सफल कमाई है। और जिसने भक्ति कमाई है वो संसार में दिन है। दिन दिन सो संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की, तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाई। जगत की पदवी, बड़ी से बड़ी पदवी जगत की क्या, 3 लोक का राज भी मिलता है, तो उस पर ठोकर मार के भक्ति अगर कमाता है, मोक्ष को पा लेता है, तो वो संसार में धन्य है। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सदगुरु की पाई। बाहर का सदगुरु और भीतर का सदगुरु। बाहर के सदगुरु की संगत तो कुछ देर के लिए होती है, सदगुरु शरीर है, एक न एक दिन जाने वाला है, मगर भीतर का सदगुरु ना बिछड़िया ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव। उन सदगुरु की सुखराम कहे, कर लो निस्दिन सेव। बाहर के गुरु तो रास्ता बताते हैं, भीतर बैठा है अपना गुरु, और वो गुरु की सेवा करो जो जन्म के पहले हमारे साथ था, अभी हमारे साथ है, और मृत्यु होने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। शरीरधारी हमारे साथ नहीं आता है। शरीरधारी की महिमा करनी है और भीतर के गुरु की पहचान करनी है, और उसी की महिमा करनी है, उसी के साथ सुरती लगानी है। तो जिनको भीतर के सदगुरु की संगत मिल गई संसार में, वो धन्य है। गुड़ गुड़ भुजंग चंदन बन जावे, और यीश स्तन की तपत बुझावे। दृष्टांत है, कहते हैं कि सर्प की आयु हजारों साल की रहती है, और अगर किसी ने उनको मारा नहीं तो सर्प 1000 साल जीते हैं, मगर उसके अंदर में सर्प में विष भरा रहता है, और वो विष की ज्वाला उसे शांत बैठने नहीं देती।
अब जिसके अंदर विष है उसको तो क्रोध आएगा। अब वो क्रोध से अपनी ही पूंछ को काट लेता है, क्रोध आता है बहुत, और किसी को काटने को आजू बाजू दिखता नहीं है। और ये भी ध्यान रखना, सर्प क्रोध से काटेगा तो हम मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। सर्प रोष कर खाए तो नर बचे न कोई। सर्प अगर क्रोध से काटता है तो फिर मनुष्य नहीं बचता, और उसने अगर क्रोध से नहीं काटा तो वो जहर अंदर में नहीं जाता। तो क्रोध ज़्यादा आने से अपनी पूंछ को काटता है, फिर धीरे 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 उसका आकार छोटा 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 होता है। ये दृष्टांत है। ये कभी कोशिश नहीं करना कि तुमने देखा क्या, ऐसा रहता क्या, इस पे जाना ही नहीं है दृष्टांत पे, इसका सिद्धांत समझना है। ये तो महाराज यहाँ वाणी में पढ़ रहे, वो महाराज को पता होगा, उसका उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे। जब महाराज कह रहे हैं, हम तो महाराज का कहना कह रहे हैं, तो वो हो जाता है छोटा, फिर उसको फूटते हैं पंख, और अंदर में वो विषाग्नि भड़कती है, तो वो जाके मलियागिरी पर्वत पे चंदन के झाड़ को लिपट जाता है। लिपट जाने के बाद उसके अंदर की भीतर की ज्वाला शांत होती है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, अब यूं शिस्तन की। अब क्या लेना है हमको? शिष्य के अंदर भी जहर है, हमारे अंदर जहर नहीं क्या? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। और हम जब उड़ उड़ के, अब ये देखो, इधर उधर से काम से आए, काम से आती यहाँ आ गए, क्यों आए? शांति मिलती है, कहीं न कहीं यहाँ हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हमारे अंदर की जो ताप है, तपन है, वो थोड़ी कम होती है। इसीलिए तो हम सभी भुजंग है। वो बाहर के भुजंग है कि नहीं मुझे पता नहीं, यहाँ बैठे हम सभी भुजंग है, हमारे अंदर भी अग्नि है, और यहाँ आते ही वो तपन हमारी कम होती है। यूं शिष्य तन की तपत बुझावे, ऐसी है सदगुरु की सत्ता। अब समय हो गया, आगे ये विषय और कभी लेंगे। राम राम सा।